30-32 मिनट का स्टॉप लेकर मैं इस होटल से निकल रहा हूँ, होटल डलवी दरबार से। 8:06 से 8:38 तक मैं यहाँ पे रुका हूँ, यानी 30-32 मिनट का स्टॉप। जल्दी निकल गया हूँ। इतना ब्रेक काफ़ी है नाश्ते के लिए। नाश्ता भी जल्दी मिल गया था। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग। सफ़र जारी है मुंबई से लखनऊ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होटल डलवी दरबार आज के दिन खुला होगा, क्योंकि आज दिवाली का दूसरा दिन है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि होटल चालू है और काफ़ी लोग मौजूद हैं सफ़र करने वाले, जो यहाँ पर रुक के नाश्ता कर रहे थे। मैं सोचा कि सन्नाटा होगा, अगर ओपन भी है तो ज़्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन बहुत लोग थे। लॉकडाउन के बाद लोगों की आदत पड़ गई है अपनी गाड़ियों से सफ़र करने की, लंबा सफ़र करने की आदत पड़ गई है। पहले लोग ट्रेन से या हवाई जहाज़ से सफ़र करते थे, अपनी गाड़ियों से नहीं जाते थे। हिम्मत नहीं पड़ती थी शायद। लेकिन लॉकडाउन के बाद जब लोगों ने अपनी गाड़ी से जाना शुरू किया, तब से लोगों की हिम्मत पड़ गई। फर्स्ट टाइम तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बड़ी हिम्मत करके मैंने सफ़र शुरू किया था, लेकिन लॉकडाउन से बहुत पहले। उसके बाद फिर ऐसी आदत पड़ी कि अपनी गाड़ी से ही जाने लगा मैं। ये कसारा है, बाईं तरफ कसारा स्टेशन है, 1 किलोमीटर के अंदर। और अब यहाँ से थोड़ी दूर के बाद कसारा घाट शुरू होने वाली है। सामने दिख रहा है कसारा घाट। कसारा घाट शुरू होने से पहले एक फूड हब है। बाकला हैं, लेकिन लाइन से हैं। बाईं तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सी तरह तरह की चीज़ें खाने को मिलती हैं, लेकिन मैं कभी रुका नहीं यहाँ पे। अब यहाँ से कसारा घाट शुरू होता है। घाट शुरू हो चुकी है, लेकिन कुछ दूर तक इस घाट पे राइट में चलना ख़तरनाक है, क्योंकि आगे एक गांव पड़ता है और वहाँ से गांव से आने वाले लोग इधर से ही आते हैं, उल्टा साइड से, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पर संभल के चलना चाहिए। कुछ दूर तक आगे एक एग्ज़िट है जो गांव की तरफ चला जाता है, वहीं से लोग आते भी हैं। तो कुछ दूर तक संभल के चलना चाहिए, उसके बाद फिर पूरी रोड अपनी है। अभी देखिएगा सामने से आएंगे, ये देखो बाइक वाला, ये गाड़ी वाला या 4 व्हीलर, ये सब चले आ रहे हैं उस साइड से। अचानक आ जाते हैं बेखबरी में, क्योंकि हम समझते हैं कि वन साइड रोड है। वन साइड तो है, लेकिन उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या करेंगे वो लोग, उनको आना पड़ता है इस साइड से।
और बहुत तेज़ी से आते हैं, रात को भी आते हैं हाई बीम में। अब सामने से कोई नहीं आएगा क्योंकि गांव का एग्जिट पॉइंट ख़त्म हो चुका है, पीछे निकल गया। अब सामने से कोई नहीं आएगा। अब ये पूरी रोड अपनी है। बोर्ड लगा है चट्टाने गिरने की संभावना है, कृपया ध्यान से चलिए। यहाँ से आगरा 1075 किलोमीटर है, इंदौर 471 किलोमीटर है और नासिक सिर्फ 54 किलोमीटर बचा है। लेकिन नासिक तो मुझे जाना नहीं है, मैं समृद्धि महामार्ग होते हुए जाऊंगा और घोटी से समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज मिलेगा, तो घोटी से राइट मारूंगा। लेकिन राइट मारते ही नहीं मिलेगा, काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा। मुझे समृद्धि महामार्ग पकड़ने के लिए घोटी से राइट टर्न मारना पड़ेगा, घोटी टोल प्लाजा के आगे से। पिछले वीडियो में मैंने घोटी को पगारा कह दिया था गलती से। हम लोग लॉकडाउन में जब गए थे इस रास्ते से तो एकदम सुनसान पड़ा था ना यहाँ। घाट ख़त्म हो चुकी है, ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से इगतपुरी शुरू हो जाता है, ज़िला नासिक। लेकिन चढ़ान अभी भी है, काफ़ी दूर तक चढ़ान है। कसारा घाट तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन घाटी एरिया अभी भी मौजूद है ना खतरनाक। जैसे कि दाईं तरफ कैमल वैली है, घाटी एरिया है कैमल वैली, लोग घूमने आते हैं वहाँ पे। यहीं पे आगे फूड हिल है, मैकडॉनल्ड और बहुत सारी कंपनियां हैं, सब खाने पीने का सामान मिलता है। जाने के टाइम तो यहाँ पे नहीं रुकता हूँ, लेकिन आने के टाइम पे रुकता हूँ थोड़ा रेस्ट और कुछ खाने पीने के लिए, जो कि अभी आगे आने वाला है, लेकिन दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं स्पीड पे निकल रहा हूँ। और कुछ दूर चलने के बाद घोटी टोल प्लाजा आएगा। उस घोटी टोल प्लाजा के बाद घोटी गांव में एक राइट टर्न है, जो कि समृद्धि महामार्ग के पकड़ने के लिए इंटरचेंज वहीं से मिलेगा।
लेकिन काफ़ी दूर जाने के बाद। यहाँ पे है फोर्ट हिल दाईं तरफ। फोर्ट हब कह सकते हैं लेकिन फोर्ट हिल बोलते हैं इसको। ये है घोटी टोल प्लाज़ा। इसने कोई चार्ज नहीं लिया क्योंकि पीछे अर्जुन अली टोल प्लाज़ा में 140 रुपये देकर आ रहा हूँ। इसी तरह जाने के टाइम पे अगर ये टोल प्लाज़ा चार्जेस लेता है तो आगे वाला टोल प्लाज़ा यानी अर्जुन अली टोल प्लाज़ा चार्जेस नहीं लेता है। जो पहले लेगा चार्जेस बाद वाला नहीं लेगा, तो इसने नहीं लिया। ये घोटी गांव है और यहीं से मुझे राइट मारना है, लेकिन 12 मिनट की वीडियो मेरे पास से गायब है, इसलिए राइट मारते हुए मैं नहीं दिखा सका। और अब मैं जा रहा हूँ इंटरचेंज की तरफ, समृद्धि महामार्ग पकड़ने के लिए। रोड की हालत बद से बदतर है और काम चलने की वजह से है ये, तो इतना तो समझ में आता है कि काम चालू है। ये निकाल रहे हैं, समृद्धि महामार्ग मुंबई तक जाएगा। ये जब तैयार हो जाएगा ना तो हम लोग वहीं से पकड़ेंगे, थाने से। तैयार हो चुकी है, फिनिशिंग बाकी है। कसारा घाट वाली सुरंग से निकाला है ना, अब कसारा घाट चढ़ना नहीं पड़ेगा, सीधा निकालती है। समृद्धि महामार्ग का काम चालू है और जो भी ब्रिज नजर आएंगे वो मेरी समझ से बाहर है कि ये कौन सा ब्रिज है। इनमें से कुछ ब्रिज तो वो हैं जो समृद्धि महामार्ग के थाने के लिए जाते हैं, और थाने जाने के लिए कसारा के कौन से साइड से इन्होंने सुरंग निकाला है समृद्धि महामार्ग के लिए मुझे नहीं पता। कुछ जगहों पे रोड बनी हुई है, कुछ जगहों पे बन रही है, लेकिन इंटरचेंज से पहले मैंने एक पेट्रोल पंप ऐड किया है, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी दहशत भरी हुई है कि समृद्धि महामार्ग में पेट्रोल पंप नहीं मिलते 200 किलोमीटर तक। वो तो जब पानी में उतरेंगे तब समझ में आएगा कि गहराई कितनी है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मुझे एक पेट्रोल पंप पे रुककर पेट्रोल भराने के बाद फिर समृद्धि महामार्ग पकड़ना है। इगतपुरी के आगे घोटी टोल प्लाजा से आगे राइट टर्न मार के घुस चुका हूँ समृद्धि महामार्ग पकड़ने के लिए, लेकिन अभी समृद्धि महामार्ग मिला नहीं है। बोलूं, ये रोड जो है घोटी टोल प्लाजा के आगे से राइट टर्न मारा हूँ। घोटी से राइट टर्न है।
घोटी से राइट टर्न मार के यहाँ पे घुसा हूँ समृद्धि महामार्ग में। अभी 13 मिनट बाकी है, 13 मिनट के बाद मिलेगा, यानी 5-7 किलोमीटर होएगा। रोड बहुत खराब है, इसलिए गाड़ी का है ऑफ रोड है, जगह जगह पे काम चल रहा है। 10 की स्पीड पे कहीं पे चलती है, कहीं पे 30-40 की। उस हिसाब से 13 मिनट बाकी है, 13 मिनट के बाद इंटरचेंज मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे पेट्रोल भरवाने के बाद फिर जो है समृद्धि महामार्ग के पकड़ूंगा बस। क्या आवाज आ रही है? 9:40 हुए हैं। MID पे गाड़ी का एवरेज 20 आ चुका है, जबकि शिरोल में 22 था। होटल में जहां मैं नाश्ता किया था वहां तक 22 था, अब नीचे आना शुरू हो गया है। गलत बोर्ड लगाते हैं इसलिए कोई फॉलो नहीं करता है। चिम्बूर से समृद्धि महामार्ग का इंटरचेंज तक 153 किलोमीटर है, यानी 150-52 किलोमीटर आ चुका हूँ मैं। सुबह 6:05 पे निकला था, 35 मिनट का स्टॉप था, 30-32 मिनट का ब्रेक लिया था। और रोड की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइम चला गया है मेरा। टाइम हुआ है सुबह के 9:45। पंप आने वाला है। 153 किलोमीटर चल चुका हूँ।
गूगल के दिए गए टाइम के मुताबिक बिल्कुल परफेक्ट पहुंचा हूँ। और जो मैंने 25 मिनट का ब्रेक लिया था वो भी कवर हो गया है। अगर 25 मिनट का ब्रेक अगर 25 मिनट का ब्रेक नहीं लेता तो मैं 25 मिनट बिफोर पहुंचता, लेकिन गूगल के दिए गए टाइम में मैं ब्रेक निकाल लेता हूँ। इंटरचेंज आने वाला है। पेट्रोल नहीं है। अब कहाँ मिलेगा? अब यही रास्ते में 4-5 किलोमीटर आगे। 4-5 किलोमीटर इसी रास्ते में कि हाईवे पे? यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है, लेकिन मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उससे पहले इंटरचेंज के लिए राइट टर्न है, तो मैं इंटरचेंज पकड़ने वाला हूँ। पेट्रोल पंप है आगे? हाँ है, लगा दो। ठीक है। 5 किलोमीटर 7 मिनट। कोई राइट भी है यहाँ से? मैं बस यही रोड तक चलना है। इंटरचेंज के लिए राइट मारना पड़ेगा। वो गूगल समझ रहा है कि मैं पेट्रोल भरवा चुका हूँ। अच्छा, हाँ यही रोड है। पेट्रोल पंप आगे ही जा सकते हो, यही रोड है। हाँ जा सकता हूँ। 317 किलोमीटर चलिए, 200 किलोमीटर के बाद जो है हाईवे पे पेट्रोल पंप मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे ना जाऊँ, यहीं से राइट मार देता हूँ। टर्न राइट। टैंक फुल करा के निकला था मैं। 317 किलोमीटर अभी मेरी गाड़ी चल सकती है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है पेट्रोल पंप की। In 150 meters, at the roundabout, take the first exit. ये है इंटरचेंज। Exit the roundabout. समृद्धि महामार्ग। यहाँ पे स्कैन होगा फास्टैग का, और जहाँ से एग्जिट मारूंगा वहाँ पे पैसा कटेगा।